समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही मच गई। सैकड़ों बीघा भूमि पर मलबा आने से फसलें तबाह हो गए तो 4 सिंचाई नहरों को भी भारी नुकसान हुआ। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में हेमकुंड साहिब मार्ग पर भूस्खलन से भारी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं गुजरात के कई इलाकों में अब भी बारिश का पानी भरा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही देश के 22 राज्यों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महिला निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन रविवार को भारत का पदक का खाता खुलवाया। अब खेलों के तीसरे दिन सोमवार को रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूटा से भी पदक की आस रहेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना ग्रुप चरण के दूसरे मैच में अर्जेंटीना से होगा, जबकि बैडमिंटन और टेबल टेनिस खिलाड़ी भी अपने अभियान को गति देने उतरेंगे। महिला तीरंदाजी टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन पुरुष तीरंदाजी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करने उतरेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि CUET UG के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब स्नातक दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। CUET UG 2024 के लिए 13,47,820 ने पंजीकरण कराया था, लेकिन 11,13,610 ने ही परीक्षा दी थी। नीट UG और UGC नेट समेत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर जारी विवाद की वजह से CUET UG के परिणाम घोषित करने में 28 दिन की देरी हुई। एनटीए ने 7 जुलाई को अंतिम आंसर की जारी की थी। एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 63 विषय के लिए परीक्षा पहली बार हाइब्रिड मोड में कराई गई थी। 15 विषयों की परीक्षा पेन पेपर से, जबकि 48 विषयों की परीक्षा कंप्यूटर माध्यम से हुई। देश में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 2014 से लेकर 2024 के बीच देश में बाघों की संख्या 65% बढ़ गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2014 में देश के अंदर कुल बाघों की संख्या 2226 थी, जो अब बढ़कर 3682 हो गया है। विपक्ष की ओर से भाजपा को लेकर बनाए गए आरक्षण और संविधान विरोधी सभी को ध्वस्त करने के लिए भाजपा शासित राज्य बड़ी मुहिम चलाएंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने मुख्यमंत्रियों को सरकार और संगठन के बीच हर स्तर पर समन्वय बनाने का सख्त निर्देश दिया है। भाजपा शासित राज्यों को रोजगार पर विशेष ध्यान देने, केंद्रीय योजनाओं को युद्ध स्तर पर जमीन पर लागू करने और धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने को भी कहा गया है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस माडुरो 11 साल से सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। हालांकि विपक्षी नेताओं और दलों के एकजुट होने के कारण राष्ट्रपति माडुरो को पहली बार सबसे कठिन चुनावी चुनौती मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खादी की बिक्री में 400% की वृद्धि के साथ खादी ग्रामोद्योगों का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। पहले कई लोग कभी खादी उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। यही नहीं, हैंडलूम के उत्पादों की बिक्री भी बढ़ी है। खादी और हैंडलूम उत्पादों की बढ़ती बिक्री देश में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। क्योंकि इससे महिलाएं सबसे ज़्यादा जुड़ी है, तो सबसे ज़्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है।